लोकसभा चुनाव में पहले चरण से पहले ही मायावती ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। दोस्तों, मायावती ने ऐसा फैसला लिया है जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अभी तक मायावती की पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी का नारा हुआ करता था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, लेकिन मायावती ने इस बार एक सोची समझी रणनीति के तहत अपनी पार्टी के इस नारे को बदल दिया है और मायावती की पार्टी का नया नारा हो गया है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अब मायावती ने यह नारा क्यों बदला? इतने लंबे वक्त के बाद, इतने सालों तक इसी नारे पर चलने के बाद मायावती ने आखिर यह नारा क्यों बदला? दोस्तों, यही वो नारा है जिसने मायावती को पूर्ण बहुमत की सत्ता दिलाई थी। 2007 में यह नारा खूब चला और सोशल इंजीनियरिंग करके यानी दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम के गठजोड़ को बनाकर मायावती सरकार में आई, मुख्यमंत्री बनी चौथी बार और 206 विधायक बसपा के जीत कर आए। तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो मायावती को 2024 के चुनाव में यह नारा बदलना पड़ गया? 2014 में मायावती की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ और उत्तर प्रदेश में 10 सांसद जीते, लेकिन 2024 में मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हैं। या तो प्रचार मायावती कर रही हैं या फिर उनके भतीजे आकाश आनंद। हालांकि मायावती अभी तक कहीं नहीं निकली हैं, लेकिन आकाश आनंद नगीना में जाकर रैली की शुरुआत कर चुके हैं और अब मायावती चुनावी रैलियों की शुरुआत करने जा रही हैं। दोस्तों, 14 अप्रैल की तारीख है और 14 अप्रैल की तारीख से लेकर मायावती लगातार उत्तर प्रदेश में रैलियां करेंगी। 14 अप्रैल से पहले वो शुरू कर रही हैं पहले चरण के, जहां पर चुनाव है वहां पर वो अपनी रैलियों की शुरुआत कर रही हैं। पहले चरण का प्रचार खत्म होगा 17 अप्रैल को, यानी 17 अप्रैल तक मायावती जो प्रचार करेंगी वो प्रचार पहले चरण की सीटों पर रहेगा और उसके बाद मायावती मेरठ और अमरोहा की तरफ भी बढ़ेंगी। दोस्तों, 14 अप्रैल से लेकर मायावती जो लगातार रैलियां करने जा रही हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं कि वो कब कब कहां पर रैलियां करने जा रही हैं। दोस्तों, 14 अप्रैल को मायावती मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैली करेंगी। मुजफ्फरनगर भी बेहद महत्वपूर्ण सीट है और सहारनपुर वो सीट है जहां पर इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे हैं और मुजफ्फरनगर वो सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई है। 15 अप्रैल को मायावती रामपुर और मुरादाबाद में रैलियां करेंगी। रामपुर आजम खान की वजह से सियासी चर्चाओं में रहता है और इस बार वहां पर समाजवादी पार्टी ने दिल्ली के इमाम को टिकट दिया है। रामपुर की लड़ाई बेहद रोचक है। 16 अप्रैल की अगर बात करें तो 16 अप्रैल को मायावती और नगीना में होंगी। दोस्तों, ये दोनों सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। नगीना की सीट आपको याद है पिछली बार मायावती की पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार चंद्रशेखर की वजह से नगीना में बसपा के लिए भी काफी मुश्किलें हैं। मायावती ने अपनी पार्टी के सांसद मलूक नागर, जो उनकी पार्टी के सांसद है, उनका टिकट काटा। मलूक नागर टिकट कटने से इतना नाराज हुए कि उन्होंने मायावती की पार्टी बीएसपी से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के 1 घंटे के अंदर उन्होंने आरएलडी भी ज्वाइन कर ली और जयंत चौधरी ने उनको आरएलडी ज्वाइन करा दिए। वो आरएलडी के नेता बन गए। अब मायावती ये रैलियां शुरू कर रही हैं 14 तारीख से। 16 अप्रैल को वो बिजनौर और नगीना में होंगी। नगीना की सीट पर चंद्रशेखर हैं, आकाश आनंद यहां पहले ही रैली कर चुके हैं और अब मायावती जा रही हैं। यानी चाहे नगीना हो, बिजनौर हो, मुरादाबाद हो, तमाम जो इलाके हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, अब वहां मायावती धुआंधार रैलियां करने जा रही हैं। यानी मायावती चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो, दोनों ही दलों के लिए मुश्किलें बढ़ाने जा रही हैं। और इधर मायावती ने अपनी पार्टी का नारा भी चेंज कर दिया है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय से अब यह नारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो गया है, क्योंकि मायावती को असल में यह लगने लगा है कि उनकी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, वो उनसे कहीं ना कहीं खिसकता जा रहा है और इसी वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए, अपने पाले में रखने के लिए मायावती ने यह रणनीति अपनाई है ताकि दलित वोटर्स उनसे छिटकने न पाए। और अगर वो मुस्लिम वोटर्स में सेंधमारी करने में कामयाब हुई, अगर जो मुस्लिम वोट है वो समाजवादी पार्टी और बसपा में बटा, तो बसपा मायावती की पार्टी जो है वो दलित और मुस्लिम इस कॉम्बिनेशन के साथ कई सीटों पर चुनावी रण में जब उतरेगी तो मायावती को यह लगता है कि इसका फायदा उनको मिलेगा। अब नारा बदलने का कितना फायदा मायावती को मिलेगा और मायावती की जो चुनावी रैलियां हैं वो मायावती को उत्तर प्रदेश में कितना मजबूत करेंगी? क्या मायावती पिछली बार जो उनका प्रदर्शन था 2019 में, हालांकि सपा गठबंधन के साथ था, आरएलडी गठबंधन के साथ था, तो क्या मायावती अकेले चुनाव लड़कर अपने उस प्रदर्शन को दोहरा पाएंगी? ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन यह जरूर है
कि मायावती का इस तरीके से नारे बदलना दूसरे दलों को भी अपनी रणनीति को बदलने पर या नए सिरे से बनाने पर मजबूर जरूर करेगा। दोस्तों, ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।